नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplanet.com के YouTube चैनल में। दोस्तों, HDFC टेक्नोलॉजी फंड, ये HDFC AMC का एक नया फंड है। NFO है, न्यू फंड ऑफर है, जो कि 10 रुपए से शुरू होगा। 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2023 को ये ओपन रहेगा, जिसके बीच में अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो 10 रुपए से आपको यूनिट मिलने जा रहे हैं। तो जानते हैं इस फंड के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों, HDFC फंड हाउस जो है वो टॉप 3 में आता है। जितने भी AMC है, 43 AMCs है इंडिया में, वहां पे टॉप 3 में रैंक करता है HDFC फंड हाउस। तो HDFC टेक्नोलॉजी फंड मतलब टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाला फंड। तो ये ओपन एंडेड फंड है, तो इसमें आप बाद में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें एंट्री लोड, एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। 1 साल के पहले अगर आप निकालते हो तो 1% एग्जिट लोड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आप 500 रुपीज से कर सकते हो और लमसम आप 5000 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हो। बेसिकली मार्केट में बहुत सारे फंड है, तो ये फंड क्यों लेना चाहिए, इस फंड में क्या नई बात है, ये हम जान लेते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बहुत सारे टाइप्स है, तो ये जो फंड आता है उसका अगर टाइप जान लेंगे तो इट्स अ थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड। दोस्तों, इंडिया और ग्लोबल अक्रॉस मार्केट और अक्रॉस इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी का एक अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है। इंडिया का जो IT सेक्टर है अक्रॉस द ग्लोबल अच्छा खासा मार्केट गेनर है दोस्तों। तो ये जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है इसमें ग्रोथ और इसके जो रिटर्न्स है वो बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी जिंदगी को बदल के रख रही है। हम अगर बात करें कैपिटल मार्केट हो, एजुकेशन हो या कोई भी सेक्टर हो, सब जगह पे डिजिटलाइजेशन जो है वो पूरी तरह बढ़ चुका है। टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन है वो अक्रॉस इंडस्ट्री, अक्रॉस मार्केट, मतलब जितने भी सेक्टर है वहां पे टेक्नोलॉजी यूज करने का जो ट्रेंड है वो बहुत बढ़ चुका है दोस्तों। मार्केट में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उन्होंने एक अच्छा खासा गेन किया है अपने मार्केट में। मतलब मार्केट का जो कैप है वहां पे एक अच्छा साइजेबल इंप्रूवमेंट उन्होंने दिखाया है IT कंपनीज ने। और दोस्तों, इंडिया जो है वो टैलेंट का हब माना जाता है। अगर आप IT की बात करोगे ग्लोबली, अक्रॉस द ग्लोबल इंडिया के टैलेंट को, इंडिया के IT टैलेंट को डिमांड है। तो इंडिया के जो टेक्नोलॉजी या IT कंपनीज है वो इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब अक्रॉस द ग्लोब ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर रही है दोस्तों। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी बन चुका है IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर। दोस्तों, पिछले पैंडेमिक में IT सेक्टर में या ऑनलाइन सेक्टर में एक अच्छा खासा बूम देखने को मिला है। जो टेक्नोलॉजी का जो एक इम्पैक्ट है वो मार्केट में और भी बढ़ा है। जैसे कि दोस्तों, ई-कॉमर्स का पेनिट्रेशन बहुत बढ़ चुका है। अगर आप देखोगे तो एजुकेशन में भी ऑनलाइन का जो पेनिट्रेशन है वो भी बढ़ चुका है। अगर आप बैंकिंग की बात करोगे तो सब कुछ ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन हो ही चुका है। तो हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा रहा है दोस्तों। तो टेक्नोलॉजी या IT सेक्टर की जो कंपनियां है अच्छा खासा फंडामेंटल रखती है और एक अच्छा डिविडेंड देती है, अच्छा एक सुपीरियर डिविडेंड यील्ड देती है दोस्तों। और इन कंपनियों के स्टॉक्स का जो वैल्यूएशन है वो भी एक रीजनेबल कॉस्ट में है, ना तो अंडर वैल्यूड है ना तो ओवर वैल्यूड है। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो 80% जो है टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी सेक्टर या टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स में होगा। ओके, इसमें मल्टी कैप मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों टाइप के स्टॉक्स इसमें आएंगे दोस्तों। इस फंड के स्टॉक सिलेक्शन का और थोड़ा आपको डीप में बताएंगे दोस्तों। ये लोग फोकस करेंगे जो इंडस्ट्री के लीडर्स है उनके ऊपर, मार्केट शेयर गेनर जो स्टॉक्स है उसमें जाएंगे और एक रीजनेबल जिसका वैल्यूएशन है वो स्टॉक्स चूज करेंगे दोस्तों। 72% जो है मतलब 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैप रखने वाले 72% जो पूरा मार्केट कैप है वो IT कंपनीज का है। 61 कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। उसके बाद आप टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ये सब स्टॉक्स आते हैं जहां पे 17%, 5%, 2% इतना ही आपको मार्केट कैप मिलेगा। मतलब अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है आज की डेट में इंडिया के स्टॉक मार्केट का भी। इसका जो बेंचमार्क है दोस्तों वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का S&P 500 रहने वाला है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 500 S&P में अगर आप देखोगे तो 5 इयर्स और 10 इयर्स डाउन द लाइन आप देखोगे तो 15 to 20% इन कंपनियों के स्टॉक्स ने रिटर्न दिए दोस्तों। हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 to 20% लॉन्ग टर्म की ग्रोथ। अगर आप SIP की बात करो या लमसम की बात करो, 15 to 20% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में
ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस फंड में आने वाले कुछ स्टॉक्स के बारे में आपको बताएंगे, जैसे आप इन्फोसिस, टीसीएस, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, विप्रो लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। तो अगर आप देखोगे तो इतने अच्छे खासे स्टॉक्स में ये जो जाने वाला फंड है। तो दोस्तों जो नए इन्वेस्टर है, मतलब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड के, तो उन्होंने इस फंड में जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एसआईपी और लमसम के माध्यम से। और जो एग्जिस्टिंग जो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो उन्होंने भी आईटी सेक्टर में अपना पोर्टफोलियो का एक पार्ट है वो लगाना बनता है। तो दोस्तों ये रहा एचडीएफसी टेक्नोलॉजीज फंड के बारे में एनएफयू का पूरा जानकारी आपके लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि अगले वीडियो आप तक इमीडिएटली पहुंचते रहे। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।